आपने अपने रेडियो सेट, मोबाइल और डीटीएच पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आइए रूबरू होते हैं हमारे पहले खास मेहमान से। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी ज़रूरी स्कूली शिक्षा है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी कंप्यूटर या डिजिटल शिक्षा हो गई है और आज का दिन भी अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं आज के दिन के महत्व को मोबाइल जर्नलिज्म एक्सपर्ट और डिजिटल ट्रेनर श्री राहुल चौकसी जी से। आज आपके या मेरे पास आप देखें तो अधिकतर हाथों में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन जो है वो एंड्रॉइड बेस्ड है ज्यादातर, अधिकतर भारत के अंदर में बात करूं तो ये स्मार्टफोन क्यों स्मार्ट कहलाते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर आधारित ही है। तो एक प्रकार से आप चाहें या ना चाहें आपको कंप्यूटर साक्षरता जो है वो बहुत जरूरी हो चुकी है, क्योंकि सारे फंक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो एप्स के नाम से जाने जाते हैं। यदि आप इनका संचालन नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है किसी आप साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी मूल्यवान संपत्ति को जो कि आपने बैंक में जमा कर रखा है धन को खो सकते हैं। और डीप फेक का आप नाम जानते हैं, तो ऐसे कई खतरे जो है वो मंडरा रहे हैं। इसके लिए कंप्यूटर साक्षरता खास तौर पे आपके स्मार्टफोन के जरिए जो आपके पास होनी चाहिए वो बेहद आवश्यक है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक डिजिटल ट्रेनर भी हैं, आप लोगों को साक्षर करते हैं, तो सबकी एज ग्रुप, सबका नॉलेज अलग अलग होता है, तो आप सभी लोगों को जो है वो साक्षर करने के लिए क्या प्रयास करते हैं? कैसे अलग अलग एज ग्रुप को आप डिफाइन करते हैं? देखिए, अगर हम वर्गीकरण करें, हम देखेंगे युवा जो आज कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं, तो वो चर्चा करके कुछ नया खोज किए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय होता है तो वो कुछ न कुछ समाधान निकालते रहते हैं, इनसे ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। एक गैप होता है, वो माँ बाप को नहीं सिखा पाते, क्योंकि सिखाना एक कला है। वो अपने माँ बाप के मोबाइल या पड़ोसियों के मोबाइल या रिश्तेदार मोबाइल को ठीक कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स को। लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे कि एक पीढ़ी हमारी ऐसी है जो 30 या 35 पार कर गई है, जिसकी शिक्षा दीक्षा के अंदर कंप्यूटर की उन सारी बातों का जो है वो समावेश नहीं था पढ़ाई के दौरान। आज जब हम देखते हैं तो वो सारी चीजें हमारे हाथ में है। आप समझिए, जो स्मार्टफोन की भाषा है वो अंग्रेजी प्लस तकनीकी प्लस लीगल है। हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये सारा इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। फेक एप्लीकेशंस और असली एप्लीकेशंस को पहचानने की कोई ऐसी तकनीक आपको पता चले या फिर आपकी नॉलेज उस लेवल की हो, बहुत थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है आज के जमाने में। हम सबसे पहला काम करते हैं, सरलीकरण करते हैं भाषा का। हम आम भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जब मैं बोलता हूँ तो मेरी टीम और मैं बैठ के एक एक शब्द को पहले देखते हैं, उदाहरण के रूप में बदलते हैं, फिर आम आदमी की भाषा में उसे समझाते हैं। महिलाएं जो कि बाहर एक्सपोजर जिनका थोड़ा कम है या वर्किंग है, हम पहले देखते हैं कि वो डिक्शनरी उनकी क्या है और वो कैसे वो उनकी भाषा में समझ सकते हैं। तो उदाहरण बना के समझाना, और हम जो भी समझाते हैं वो प्रैक्टिकल होता है 80%, 20% थोड़ा थ्योरी लेते हैं। इस प्रकार से जो है वो हमारी समझाने की प्रक्रिया होती है। तो सर, आप गाँव में या शहर में किस तरह से लोगों को, मतलब कहाँ जाकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि लोग आपसे जुड़े, वो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए हम लोगों ने एक ई डाइजेस्ट शुरू की है। हम उसका निःशुल्क वितरण करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके अंदर सारे अपने भी डिजिटल वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, खासतौर पे अपराध, सतर्कता वाले समाचार, उनका समावेश होता है। नहीं, कुछ आपके लिए जो टिप्स होते हैं, सिक्योरिटी टिप्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज होते हैं, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध हैं इसी नाम से, विंग्स एंड रिंग्स मीडिया के नाम से भी। और हमें जो शैक्षणिक संस्थान है या संस्थाएं हमें बुलाती हैं, हम उनके बहुत नॉमिनल फीस या वो जो हमारा चार्ज है उसको थोड़ा सा, क्योंकि जो साधन पे खर्च होता है उतना हमें लेना जरूरी भी है, वो लेकर हम वहाँ पे जाके ट्रेनिंग देते हैं। और हम हमारे वॉलेंटियर्स के साथ बैठ के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। यानी हम आपको खाली ब्लैक बोर्ड पे या प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं बताएंगे, हम आपके फोन में आपको एक्सेस करके आपकी समस्या तक, जड़ों तक जाना बताएंगे। तो हमारा काम ये रहता है, अगर किसी को भी ऐसा सीखना है, समस्या आती है, तो एमपी नगर जोन 1 में मनोहर डेयरी रेस्टोरेंट के पास हमारा ऑफिस है, विंग्स एंड रिंग्स मीडिया नाम से। और किसी को अगर कोई इंक्वायरी करनी है या पूछना है तो वो हमें हमारे नंबर पे 7415173323 पर कॉल कर सकते हैं। मैं हिंदी में भी दोहरा देता हूँ, 7415173323 पर वो हमें कॉल कर सकते हैं। हम उपलब्ध हैं, क्योंकि इसका दायरा मैम बहुत बड़ा है। अगर आप डिजिटल समस्याओं का या जानकारी, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा एक अलग मुद्दा है और डिजिटल को एक बेहतर रूप में उपयोग करना। घर पे कोई अच्छा बनाते हैं, गृहिणी है, कुकरी शो चला सकते, आपको एम्ब्रॉयडरी आती है, उसका शो चाहिए, तो आपने जो सीखा है आप अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए चैनल बना के सिखा सकते हैं। जो आपके लिए सीखना जरूरी है, डिजिटल प्रशिक्षण जरूरी है, वो ना खाली सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि उत्पादकता की दृष्टि से भी अच्छा है कि आप कुछ बनाएंगे, वीडियोज बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो आप अपनी लोक संस्कृति को भी सहेजते हैं, तो वो भी हम सिखाते हैं।
तो हम विभिन्न पहलुओं पे काम कर रहे हैं और हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी आपकी जो लागत है वो बिल्कुल आपके नियंत्रण में रहे या शून्य बराबर रहे। जो आपके हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन है उसी को हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यानी अधिकतम उपयोग के लायक बना देते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छी चीजों को बता सकते हैं। सुरक्षा एक जरूरी मानदंड है, उस पर तो हम काम करते हैं, साथ में उसका बेहतर उपयोग करना भी बताते हैं। जी सर, अंत में कोई अच्छा सा मैसेज या निवेदन अगर मैं आपसे चाहूँ जो आप कंप्यूटर साक्षरता के लिए लोगों से करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जो अभी तक हम लोगों ने पिछले 7-8 साल की रिसर्च में, और मैंने बीच में पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 5 साल पढ़ाया भी है डिजिटल पत्रकारिता कोर्स को, तो एक मैं कमी महसूस की है। मैं तो आह्वान करना चाहूंगा युवाओं का कि वो अपने बुजुर्गों को या बड़ों को बिल्कुल भी डिजिटली अकेला ना छोड़, कुछ ना कुछ वो सीखते रहे और उन्हें सिखाएं, चिड़चिड़ाए नहीं। क्योंकि हम जब ट्रेनिंग देने जाते हैं तो हमें अधिकतर शिकायत ये आती है माँ बाप या थोड़े बड़े उम्र के लोगों से कि हमारा बच्चा तो हमें कुछ बताता नहीं है और गुस्सा करता रहता है, तो हम पूछने ही छोड़ चुके हैं। देखिए, इस संवाद की प्रक्रिया को चालू रखें, क्योंकि देखिए आपके माँ बाप को सरकारी सेवाएं या आपको भी शासकीय सेवाएं जो भी हैं एप्लीकेशन से मिल रही हैं। सारी प्राइवेट सेवाएं, आप चाहे खाना ऑर्डर कर रहे हैं, रेल टिकट बुक कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। आप ये समझिए, अगर कहीं पर किसी फ्रॉड ने उनके साथ धोखा कर दिया तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। तो अफसोस पैदा ना हो, डिजिटल संवाद जरूर करें और अपने बुजुर्गों को या फिर आपके आसपास रिश्तेदार नातेदार या जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है एक टिप देते चलें। बस मेरा यही कि एक सुरक्षा की टिप और एक अच्छी बात डिजिटल जुड़ी रोज किसी बुजुर्ग से करें, यही मेरा एक संदेश है। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं लोग आपकी बातों पे अमल जरूर करेंगे और कोई भी समस्या आने पर वो आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो फिलहाल हमसे बात करने के लिए पूरा आकाशवाणी परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मैम। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस पर अभी आप सुन रहे थे डिजिटल ट्रेनर श्री राहुल चौकसे जी को। तो दोस्तों, हम तो आपसे बस इतना ही चाहेंगे कि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए अपने कानों से होकर दिल तक उतरते इस ट्रैक को। पलकों पे गहरे